पाप का घड़ा भर चुका। नितिन गडकरी बहुत सही टाइम पे सोच लिया कि जो हाल जितना बेइज्जती होने से पहले मैं इस्तीफा नहीं, रिटायरमेंट नहीं ले, रिटायरमेंट हो गए वो, अब उनका काम खत्म हो चुका है नितिन गडकरी जी का। अच्छा है नितिन गडकरी जी अगर रिटायरमेंट ले लेने तो देश का जेनजी और देश का युवा छोड़ेगा नहीं। जिनकी गाड़ी इतनी मेहनत, हाँ वो इतनी मेहनत कर दिए हैं कि 2-4 साल में देश की 80% गाड़ियाँ कबाड़ हो जाएंगी और चीनी जो है 150 रुपए किलो हो जाएगा। नितिन गडकरी जी जो है कौन सा काम कर रहे हैं, एक बात बता दें, सरकार जाएगी तो ये लोग जाएंगे जेल। पहले से घबरा गए, उनकी आत्मा जो है जग गई कि भैया जान बचा के भागो। ऐसी बात करते हैं आप। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि अब वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं कि अब नए लोगों को मौका देंगे, बहुत काम करेंगे। बड़ा अच्छा आप लोग परेशान किए उन्हें। कौन? हम लोग? तब कौन? हम लोग तो किसी को नहीं परेशान किया। अगर परेशान किए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा हो गया होता। अरे हम लोगों ने नहीं परेशान, बात नहीं कह रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट ले लेंगे स्वेच्छा से। बहुत अच्छा है नितिन गडकरी जी अगर रिटायरमेंट ले लेने तो देश का जेनजी और देश का युवा छोड़ेगा नहीं। जिनकी गाड़ी क्या कर लोगे? डंडे में कील लगा के ठीक किया जाएगा। क्या समझे हो? कौन डंडे में कील लगा? हम लोगों को अभी डंडे में कील लगी थी वहाँ जो जेनजी परेशान किया था। ये निकम्मापन भारतीय जनता पार्टी का। बोलिएगा मत, बीच में सुनने की क्षमता रखिए। बोलो बोलो। डंडे में कील लगा के इन्होंने युवाओं को मारा। हाँ ठीक है। इन्होंने पैलेट गन चलाया। 200 छर्रे उस लड़के के बदन में आज भी फंसे हुए, उसकी आंख तक चली गई। अब सोचिए इस देश का प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को अगर पुलिस स्टेशन में 6 घंटा बैठ करके FIR, 1 मिनट सुनने की क्षमता रखिए, नहीं तो गोदी मीडिया कह दूंगा मैं आपको। तो कौन सा पाप है? हाँ मीडिया अगर मानती है मोदी जी को तो अच्छी बात आपकी है। मजबूरी है ना, फाइल भी तो आपकी उनके पास जमा है। ज्यादा बोलेंगे चैनल बंद करा देंगे। अच्छा बताओ, निष्पक्ष बनिए, निष्पक्ष। 6 घंटा बैठ करके FIR कराना पड़ता, तब जाके FIR होती है। तो ये कौन सा राम राज्य है? ये कौन सा विश्व गुरु का युग है? मेरा ये कहना है कि FIR गलत हो रही थी ना, करवा रहे थे। क्यों FIR गलत हो रही थी? वो देश का युवा है। उसी बात पे आओ। मेरा कहना है कि नितिन गडकरी साहब को आप लोग परेशान कर दिए, इसलिए बेचारे कर रहे हैं। परेशान नहीं कर रहे। नितिन गडकरी जी ने देश में के लोगों के साथ गलत किया है। गाड़ियां खराब हुई है एथेनॉल के चक्कर में। बताइए शक्कर 75 रुपए किलो। सुनिए पहले यार, सुना करिए यार। शक्कर 75 रुपए किलो हो गई है, बताइए कैसे चलेगा? 40 लाख टन शक्कर कम पड़ गई है। वो सब एथेनॉल में बना, अपने बेटों को बनाने के चक्कर में उन्होंने देश के लोगों की पूरी। नितिन गडकरी साहब को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लगा दी, ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। बिल्कुल रिटायरमेंट भी ले लेना चाहिए, और ना हो तो देश छोड़ के भाग भी जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर बदली तो फिर सब जेल के अंदर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अरे नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वही मैं कह रहा था। उन्होंने आम जनता और गरीबों को परेशान कर दिया है, और जो है इथेनॉल जो है पेट्रोल में डलवा के जो है बेचवा रहे हैं, गाड़ियां बंद हो जा रही है, आम जनता परेशान है। जो गाड़ी तो चल रही है ना, चलती का नाम गाड़ी। 98% जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहे हैं, किसी तरह से एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, वो भी रास्ते में बंद हो जा रही है। तो ये नितिन गडकरी जी जो है कौन सा काम कर रहे हैं, एक बात बता दें, सरकार जाएगी तो ये लोग जाएंगे जेल। पहले से घबरा गए, उनकी आत्मा जो है जग गई कि भैया जान बचा के भागो। ऐसी बात करते हैं आप। मोदी जी विश्वगुरु हैं, वो कभी नहीं उनकी सरकार जाएगी। मोदी हैं सदा के लिए। मोदी सदा के लिए है? हाँ सही में। आप कैसे कह रहे हैं कि मोदी सदा के लिए है? कोई कह रहा था हमसे। हाँ मोदी तो ऐसा भागेंगे जैसे जो है गधा के सर से सींग भागती है। अरे नहीं तो अच्छा ये बताइए, गडकरी साहब जो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट लेंगे तो ठीक है कि नहीं? गडकरी जी घबरा गए हैं। वो अचानक बोल दिए कि रिटायरमेंट लेंगे। अभी रिटायरमेंट लेने नहीं देंगे लोग उनको, जो जिनको मोदी कह रहे हैं ना, अभी लेने नहीं देंगे। अभी देश को और बेचना है, जनता का और खून पसीना चूस रहा है। आपको बताते हैं नितिन गडकरी जी की आत्मा कैसे जिंदा है कि हाईवे एक्सप्रेस लखनऊ से कानपुर बनाए, और उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री जी हाथ हिला रहे हैं। ऐसा रोड बनाया सर 45 मिनट में कानपुर पहुंचेगा, और वो तो भ्रष्ट हो गई, बैठ गया। घोर भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पूरी पार्टी रिटायर होने वाली है। नितिन गडकरी की बात करें, वो आदमी एकदम मेहनती आदमी, आप लोग परेशान किए, तब आज उन्होंने कहा है कि अब काम नहीं हो सकता, अब हम सोच रहे हैं इतनी मेहनत ले लें। हाँ वो इतनी मेहनत कर दिए हैं कि 2-4 साल में देश की 80% गाड़ियाँ कबाड़ हो जाएंगी और चीनी जो है 150 रुपए किलो हो जाएगा। मेरा ये कहना है, बात समझिए, कबाड़ नहीं हो, नई गाड़ी लोग खरीदेंगे ना, उद्योगपतियों को फायदा होगा। पैसा कौन देगा?
पैसा आप देंगे, खरीदे नहीं कहाँ गाड़ी? से आएगा जब पब्लिक की कमाई सब बंद है। वो ठेका लिया आपके कमाई का? हाँ तो यार एक ठेका नहीं ले, इसे तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो जाएंगे और साथ में पूरी भाजपा को भी ले जाएंगे। नहीं, मेरा कहना है कि बेचारे आज बहुत हमें दुखी लगा। उन्होंने कहा कि अब काम नहीं हो पाता है, अब नए लोगों को मौका देना तो उन्हें चाहिए। दुखी होना भी चाहिए, उन्होंने ऐसा काम भी किया है। अपने बेटों को इथेनॉल का फायदा पहुंचाने के चक्कर में पूरे देश की ले ली। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप, मतलब आपको लग रहा है रिटायर होने के काबिल अभी नहीं है ना? नहीं, मुझे तो लगता है रिटायर नहीं, इन लोग को मंगल ग्रह भेज देना चाहिए। रिटायरमेंट क्या होता है, इस देश में रहने लायक नहीं। और अच्छा एक बात बताइए, हाँ अभी एक विदेशी जो अमेरिका का राजनयिक है, हाँ है, कल क्या बोला है? क्या बोला? भरे मंच पर बोलता है पूरी दुनिया के सामने हाँ कि जब मोदी जी G7 का हुआ, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं ना? रिक्वेस्ट करते एमी करती है कि हम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कराओ। हाँ का है भाई? छोड़िए, मोदी जी विश्वगुरु हैं, सबसे बात नहीं करते हैं। फिर से आइए, फाइनल ये है कि विश्व गुरु है और तुम अडानी हो भाई। अरे यार ये आदमी समझेंगे नहीं। नितिन जी बहुत अच्छे सही सलेमत में सोचे कि पाप का घड़ा भर गया है। किसका पाप का घड़ा? नितिन गडकरी के पाप का घड़ा एकदम भर गया हो। वो नहीं चाहते कि जैसे जो हाल भाजपा ने पुण्य का घड़ा भरा है। पाप का घड़ा, पुण्य का घड़ा, पाप का घड़ा। अरे यार कौन समझा? आपके कहने से पाप का घड़ा, तो आपके कहने से मान लें। हाँ, जनता कह रही भाई, उत्तर प्रदेश पूरे भारत की जनता कह रही है कि पाप का घड़ा नितिन मीडिया गडकरी, कह रही है पुण्य का घड़ा है। पाप का घड़ा, अच्छा चलो मान लेते हैं। पाप का घड़ा भर चुका। नितिन गडकरी बहुत सही टाइम पे सोच लिया कि जो हाल जितना बेइज्जती होने से पहले मैं इस्तीफा दे दूं, जो हाल प्रधानमंत्री का इनका धर्मेंद्र प्रधान जी को हुआ, वो हाल अगर हमारे युवा देश के कर देंगे तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। इसलिए वो सही टाइम पे इस्तीफा देने के लिए सोच लिए हैं। अच्छा इसीलिए मतलब वो इसीलिए सोचा, ठीक है। और गलत कर दिए हैं क्या? पूरा गलत किया। क्या? अरे क्या नहीं गलत किए भाई? जो 1 करोड़ का टर्नओवर है उस पे आप 50-50 करोड़ रुपया, जो 200 करोड़ का टर्नओवर का सड़क यूनिट थी, आपके जेब का पैसा लग रहा है क्या? जनता का टैक्स का पैसा लग रहा है ना। इस गरीब बेचारे का चाय वाले का पैसा लग रहा है ना। ये पान वाले भैया का टैक्स का पैसा लग रहा है ना। ये कैमरे वाले भैया का टैक्स का पैसा लग रहा है। सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा? हाँ सरकार का पैसा क्या जनता का पैसा है? अच्छा चलो मान लिए जनता का पैसा। जनता का पैसा। तो मतलब नितिन गडकरी साहब गलत काम किए? एकदम 100%। अगर देखा जाए इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय में कि सबसे घटिया अगर काम किया तो नितिन गडकरी जी ने काम किया। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट ही लेंगे वो अब, क्योंकि अरे हंस रहे हैं आप, कोई आदमी रिटायरमेंट ले लेगा बेचारा, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। रिटायरमेंट ले नहीं रहे। रिटायरमेंट वो जो है स्वास्थ्य कारण उनका, मैं देखता हूँ अब वो बोलते हैं तो चक्कर खा गिर जाते हैं। और विभाग भी संभल नहीं रहा है उनसे। नहीं विभाग तो अच्छा संभाले, नहीं संभल रहा है विभाग। क्या सॉलिड देखिए, सड़कें क्या सॉलिड बनी, मक्खन है, मक्खन जैसे गाड़ियां देखिए, मतलब पेट्रोल इतना अच्छा आ रहा है कि एकदम गाड़ियां सफा। सड़कें तो ऐसी है कि चेहरा देख ले आदमी। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हंस क्यों रहे हैं? हंसी इसीलिए आ रही है, आप सड़क का नाम ले रहे हो। तो सड़क तो इतनी सुंदर है कि जो है गड्ढे हैं, गड्ढों में अपना चेहरा देख ले आदमी। इतनी और वो ताजी सड़कें बनी हुई हैं, नए शीशे फूट रहे हैं सड़क के मामले में। मतलब आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट ले लें? नहीं, रिटायरमेंट नहीं ले, रिटायरमेंट हो गए वो। अब उनका काम खत्म हो चुका है नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जो साहब जो है, देखिए उनको अब जो है, हाँ अब उसको क्या, उनको क्या अब सत्ता से जो है, हाँ बेदखल करेंगे आप? मतलब आप लोग यही सोचते हैं? देखिए हट जाना चाहिए। देखिए कोई अच्छा ये भैया? प्रोटेस्ट जो होता क्यों है? नहीं तो आंदोलन करेंगे किसी के खिलाफ आप लोग? आंदोलन क्यों होता है? वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, गाड़ियां देखिए कितनी फर्राटेदार चल रही हैं, अच्छा वाला पेट्रोल डल रहा है, अच्छे समय आए हैं, और आप लोग को सब कुछ बुरा लग रहा है? देखिए हिंदुस्तान का पूरा सर्वे उठा के देख लिए, कहीं कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? मुझे पता है मेरे भाई। देखिए कोई भी हो, प्रोटेक्ट होता क्यों है? क्यों होता है? उसका कुछ रीजन होता है। वो लोग अगर देखिए कहीं भी सरकार को कहीं गलत होता है तो उसके लिए हक की आवाज उठाना गलत हुआ है। कुछ गलत क्यों नहीं क्या हुआ? हो गया? अच्छा ये बताइए हो क्या गया गलत? आज मैं यही बात करना चाहता हूँ। जंतर मंतर पे जो एक मेरे पास वीडियो आई थी, सुनिए, मेरे पास एक वीडियो थी, एक लेडीज को इस तरीके से उसके सीने पे चढ़ के, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान जो होता है, क्या करें इसमें? नितिन गडकरी जो भी हो, उनको यही कहना चाहूँगा, उनको जो है अब इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा कहना है। नितिन गडकरी को लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, मैंने नितिन गडकरी का बहुत अच्छा इतिहास देखा है। नितिन गडकरी बहुत भले आदमी थे। अच्छा थे?
जबकि भी हैं? वो आरएसएस में रहने के बाद भी उनकी विचारधारा अलग दिखती थी। वो सबको लेके साथ चलते थे, सब उनको मानते थे, आज भी लोगों को मानते हैं। अगर मैं मानता ना होता तो ये बात नहीं, मगर उनको कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल कर लिया गया। और ये जो एंथॉल का जो पेट्रोल का आया है, ये उनका गिराव बढ़ रहा था। मैंने तो सुना था कभी वो प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं, जब सुना था। तो आगे उनका गिराव ना बढ़े, उनको ये उलझा दिया। और हमें लगता है ये पार्टी के लोगों ने ही उनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। पार्टी का राजनीति है। बिल्कुल राजनीति तो बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, नितिन गडकरी आरएसएस में होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी होने के बाद भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी। ये इनका कहना है। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा सीधे तौर पे? नितिन गडकरी साहब ने अभी एक बयान दिया, पता नहीं वो उस पर कायम रहेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि अब काम होता नहीं, सोचें नए लोगों को जिम्मेदारियां दे दें। तो आप क्या सोचते हैं, गडकरी साहब को छोड़ देना चाहिए पद, संन्यास ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।